आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। आपका जो बॉस है जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलिस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपसे बातें होती रहती हैं और अच्छी बातें होती रहती हैं, और उस अच्छी बातों की वजह से लोग मुझे याद भी करते हैं, आके मिलते भी हैं मुझसे, और मुझे कभी कभी मुझसे मशवरा भी कर रहे होते हैं कि जो आपने ये बात बताई थी इसको कैसे किया जा सकता है। और मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं मशवरा ज़्यादा दूँ। आपके पास बहुत सारे चैनल्स होंगे और आप लोग बार बार चैनल्स बदलती भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, और हर जगह आपको आपके बारे में लोग बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ भी बताऊँ जो कि आपको इन चीज़ों से या नेगेटिव चीज़ों से निकलने में मदद दे, और मैं उसमें कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे पास फीडबैक भी आ रहा होता है, लोग बता भी रहे होते हैं। मैं एनर्जी पे ज़्यादा बात करता हूँ। ये टैरो कार्ड रीडिंग भी एनर्जी रीडिंग होती है। ये मैं एनर्जी की वजह से इससे हमें अच्छा जवाब मिलता है। बुनियादी तौर पे टैरो कार्ड्स आमने सामने बैठ के होते हैं कि आप मेरे पास चल के आओ और अपने कार्ड अपने हाथों से खुद निकालो। वो जो आप अपने हाथ से खुद कार्ड निकालते हो वो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उसमें उस वक्त की, और आपके लाशऊर में जो जवाबात बंद हैं आपके बारे में वो एक्सप्लोर हो रहे होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। टैरो एक ड्राइवर है। टैरो बजाते खुद कुछ भी नहीं है। असल चीज़ आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं। तो जब आप आके रीडिंग करते हो तो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। जब मैं यहाँ पे बैठ के रीडिंग करता हूँ तो ये जनरल रीडिंग होती है। इसमें जाहिर सी बात है कि मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो समटाइम्स वो मेरी एनर्जी आप लोगों से मैच भी नहीं हो रही होती है, बहुत सारे लोगों से मैच भी हो रही होती है। दूसरे जो कैलकुलेशन वाले जो आर्ट होते हैं जिसके जैसे एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वो कभी कभी वो भी जनरली होते हैं, वो भी फिक्स नहीं होते, वो आपके लिए नहीं होते। आपका जो टाइम ऑफ बर्थ होता है वो उससे यानी कि वेरी करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इतना बता दूं, फ़र्क हर चीज़ में आता है। टैरो में भी आता है, पामिस्ट्री में भी आता है, नंबरोलॉजी में भी आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है। आप किसी भी आर्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। एक दफ़ा रीडिंग करोगे, दोबारा करोगे तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और ये फ़र्क नेचुरल है कि आता रहता है आपके पास। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि ये एनर्जी रीडिंग होती है, टैरो एनर्जी रीडिंग होती है, और मैं अपनी आपकी एनर्जी खुद पढ़ के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और सम टाइम जब आप आते हो तो आप अपनी एनर्जी खुद निकाल के मुझे देते हो और मैं उसकी रीडिंग करता हूँ। आज हम ऐसी कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनर्जी लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एनर्जी लेती हैं तो उनको उस एनर्जी को सही जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें, सबसे पहले आपका मोबाइल आप ये हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं, घूमते फिरते आते जाते हैं। सब लोग पर्स में भी रखते हैं, पॉकेट में भी रखते हैं, मोबाइल के हैंगर्स भी आते हैं उसमें भी टांग के रखते हैं, मगर ये आपके साथ होता है, आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसकी सफाई पे कितनी तवज्जो देते हैं आप? आपको पता है कि कोई भी इसकी सफाई पे ख़ास तवज्जो नहीं देता। बस इसने हल्का सा कपड़ा मारा और उसके बाद रख लिया। समटाइम्स लोग कपड़ों के साथ, पैंट के साथ थोड़ा सा रब करके छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी इसको साफ नहीं करता। ऐसे ही यह हमारी सारी एनर्जी, सारी बातें इसके पास होती हैं, और वो बातें थोड़ी सी सफाई ना होने की वजह से नेगेटिव हो जाती, वो गलत हो जाती। आपको एक बात बताऊं, आपके कितने भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कितने भी अच्छे हैं, अगर आप किसी अच्छे दोस्त के साथ जिससे ताल्लुकात अच्छे हैं और उससे आप जितने भी खुशगवार मूड में चैट करेंगे,
चैटिंग, आपकी लड़ाई ज़रूर होगी जी। और अगर आप कोई मसला चैटिंग के साथ हल करना चाहें, आपने मुझे ये बोला, मैंने आपको ये बोला, नहीं होगा हल, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर केयर की ही नहीं है। इसी तरीके से आईना, शीशा या मिरर, उसके ऊपर मट्टी या दाग धब्बे, और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। हम शीशे के सामने खड़े हुए तो हमें अपने चेहरे पे वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो भी ऑब्जॉर्व करता है हमारी डेली की पोजीशन, हम उसके सामने जाके खड़े होते हैं। आपका तकिया, जिसके साथ आप चिमट के, लिपट के, सर रख के, अपना फेस रख के उस पर सो रहे होते हैं, दिन भर के ख्यालात उसके पर आ रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। ये एब्जॉर्ब वो बार बार करता है। हम शूज़ को पॉलिश करते हैं, लेकिन उसकी बैड एनर्जीज हम ख़त्म नहीं करते। हमने ऊपर से उठाया, पॉलिश कर दिया, बाकी सारी गंदगी अंदर बाहर उसमें रहती है, वो हम नहीं निकालते हैं। और कहाँ गए थे, कहाँ से आए, वो सारी एनर्जी उसमें मौजूद होती है। वही एनर्जी हमें वो वापस भी करता है। हम सुबह सुबह नहाए धोए, बिल्कुल तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद हमने शूज़ पहन लिए, कल जिस बुरी जगह पे गए थे वो एनर्जी हमने वापस ले ली। वो नहाना धोना हमारा किसी काम का नहीं रहा। जैसे ये कुर्सी है और ये टेबल है, ये भी हमारी एनर्जी लेते हैं। और ये ऑफिस वाले लोग ख़ास तौर पे अपनी कुर्सी और टेबल को, ज़ाहिरी बात है कि प्रॉपर साफ़ नहीं करते। वो एक सब घर ऑफिस में सफाई वाला होता है, वो कपड़ा मार लेता है और वो एक ही कपड़ा सबकी टेबल को मारता है। आपका जो बॉस है, जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलिस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। आप उसी कुर्सी पर आके बैठते हो, अपना काम शुरू कर देते हो। फिर इसके बाद आपके पास थक्कन होती है, फटीग होती है, बुरी एनर्जीज होती हैं, और वो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो किसी और की एनर्जी। इसी तरीके से, अच्छा घर में तो टेबल नहीं होती, लेकिन ऑफिस में ज़ाहिर बात है चेयर और टेबल होती है। घर में भी कुछ लोग टेबल रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की बात मैं आपको कर चुका हूँ, और अब मैं आपको बता रहा हूँ क्राउडेड जगह, रश वाली जगह, जहाँ पे आप लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और लोगों की नज़रें आपके ऊपर जुड़ी हुई होती हैं, और वो भी आप एब्जॉर्ब करते हो। अच्छी बुरी हर चीज़ आप एब्जॉर्ब करते हो। आप किसी मेले में गए, किसी मॉल में गए, किसी और रश वाली जगह पर गए, तो वहाँ से आप बहुत सारी एनर्जी लेकर आते हो, और अक्सर एनर्जी नेगेटिव भी होती है। अच्छा, असल में मैं आपको बता दूँ, ये जो एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ की जो पावर है, अगर 100 है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ की पावर 300 है। 300 गुना ज़्यादा मोहलिक है वो आपके लिए। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर केयर नहीं करते हो। मोबाइल के साथ मैं एक और चीज़ भूल गया, लैपटॉप आपका लैपटॉप भी, वो भी आपके पास आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है, और अच्छी बुरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये जो टैरो कार्ड हैं, ये मैंने कहा कि एनर्जी रीडिंग होती है, मगर यही कार्ड अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो हमारी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हम सही रीडिंग नहीं कर सकते। मेरे घर में 3 लोग टैरो कार्ड करते हैं। 5 लोग हैं हम, आते 5 लोगों को ही काम है, लेकिन दोनों मेरे बेटे नहीं करते। मेरी बेटी करती है, मेरी बीवी करती है, और मैं करता हूँ। लेकिन हम सब के पास अपने अपने कार्ड्स हैं, अपने अपने कार्ड्स, अपने अपने डब्बे अलग अलग हैं। हम एक दूसरे के टैरो कार्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और कार्ड्स की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, और हम इसको मैच भी करते हैं। इसको हम अपने साथ सुलाते भी हैं, अपने तकिए के नीचे रख के सोते भी हैं, ताकि इससे दोस्ती बनी रहे। ये उस वक्त होता है जब हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कम से कम महीने में एक दफ़ा इसको अपने तकिए के साथ रखना चाहिए, ताकि इनकी और हमारी एनर्जी एक जैसी रहे। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता तो दी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को की जो बैड एनर्जीज़ हैं वो
निकलेंगी कैसे, वो ज़रा सुने। आपको एक छोटी सी स्प्रे गन लेनी होगी, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि स्प्रे गन नहीं लें, पुरानी परफ्यूम की बोतल ले लें, शीशी ले लें, जो कि परफ्यूम ख़त्म हो गया, निकल गया। पुरानी परफ्यूम की शीशी ले लें, उसको खोलें, खोलने के बाद उसमें पानी डालें, पानी डालने के बाद उसमें आप अपनी पसंद के कोई भी इत्र उसके 2 कतरे डाल दें। इतनी सी भी अगर शीशी है तो उसमें आप 2 कतरे परफ्यूम के डालें, 2 कतरे आप उसमें सिरके के डालें, और चाय का आधा चम्मच आप नमक डालें, कोई भी नमक, अगर रेड हो, लाहौरी नमक भी हम उसको कहते हैं, हिमालय नमक भी कहते हैं, अगर वो हो तो अच्छी बात है, बाथ साल्ट हो तो अच्छी बात है। आधा चम्मच चाय का, आधा चम्मच वो उसमें डालें, उसको शेक कर लें, अपने पास रख लें। वो बॉटल जो है वो आपकी टेबल की दराज में होनी चाहिए, जो ऑफिस की है, या घर में जहाँ पे हम ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे आप तैयार हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो बॉटल होनी चाहिए। बुरी भी नहीं लगेगी, अच्छी चीज़ है, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं डलनी, थोड़ी थोड़ी डलनी है। अब आप उस स्प्रे गन से इसको थोड़ा सा स्प्रे किया और उसको कपड़े से साफ कर लिया। ऐसे ही आप अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप भी, अपनी चेयर के ऊपर, अपनी टेबल के ऊपर, आप शीशे को भी इसी से साफ करेंगे। अपना जो शीशा जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपकी, ये मत समझे कि अब आपकी मासी करेगी या आपकी मेड करेगी। एक और चीज़ बता दूं, वो भूल गया, मैं जहन में निकल गई। इन चीज़ों के लिए अलग से आपके पास कपड़ा भी होना चाहिए, हल्का सा छोटा सा कपड़ा भी होना चाहिए। आपने स्प्रे किया और उस पर कपड़ा मार लिया, ये वो कपड़ा नहीं होगा जो आप हर जगह, आपने हेलमेट भी साफ़ किया, जूते भी साफ़ किए और शीशा भी साफ़ किया, नो। इन चीज़ों के लिए जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनका कपड़ा भी एक अलग होना चाहिए। और इसी तरीके से आपने हर जगह तकिए के ऊपर भी हल्का सा स्प्रे किया, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना किया कि गीला ना हो जाए, बस हल्का सा स्प्रे किया और उसको आपने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, बुक्स का मैंने जिक्र नहीं किया आपके साथ। आप जो किताब पढ़ रहे होते हो, वो किताब भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और उसकी मैं आपको सबसे बड़ी निशानी बताऊं, वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है आपको कि आपको नींद आने लगती है, आती है ना, तो वो खींचती है आपकी एनर्जी को। तो उसको भी हल्का सा स्प्रे कर लिया, गीला नहीं किया, ऐसा गीला कि वो किताब ही आपकी डैमेज हो जाए, नो। हल्का सा स्प्रे उसके कवर पे उस पर मारा और हल्का सा कपड़ा मार लिया। हाँ, एक और चीज़ है, वो है शूज़। शूज़ को हम पॉलिश तो करते हैं, उनको साफ़ नहीं करते, उसके अंदर से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते। तो वही स्प्रे आप इन शूज़ को भी कर सकते हो, नीचे से भी ऊपर से भी, लेकिन इसका कपड़ा सफाई का अलग होगा। वो जो दूसरी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं, उनका कपड़ा सबका अलग, शूज़ का बिल्कुल अलग होगा। आपने वो उससे साफ़ किया या नहीं भी किया, आप जब उतरे, जब आपने जूते उतारे, वहीं पे आप इसको स्प्रे करके छोड़ दिया, सुबह जब पहनोगे तो वैसे ही वो साफ़ हो जाएगा और या सूख चुका होगा, हल्का सा, मामूली सा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की, तो आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी एनर्जी जो ज़ाया हो रही है, वो सही हो जाएगी। आखिरी चीज़ रह गई जो मैंने आपको बताई थी, क्राउडेड जगह। क्राउडेड जगह, आप क्राउडेड जगह से जाते हो और वापस आते हो, या वहाँ पर आप मौजूद होते हो, या फिर आपने अपने ऑफिस के कैंटीन में गए या होटल में गए, वहाँ पे खाना खाया वापस आए, किसी इवेंट पे गए वापस आए, किसी मॉल में गए और वापस आए, तो सबसे बेहतर ये है कि आप आके नहा लो, शावर ले लो, और अगर नमक के पानी से ले लो तो अच्छी बात है, वरना आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आपने वही बोतल उठाई, अपने हाथ पे ऐसे ऐसे रब किया, ऐसे पानी को ऐसे किया, और अपने चेहरे पे हल्का सा वही पानी आपने लगा लिया, जिसमें परफ्यूम भी है, हल्का सा सिरका भी है और थोड़ा सा नमक भी है, मगर वो भी इस तरह का नहीं कि बिल्कुल वेट हो जाए, बिल्कुल गीला हो जाए। हल्का सा लिया, हाथ को वेट किया, और आपने बिल्कुल जैसे नमाज में वज़ू में मसा करते हैं, इस तरीके से आपने वो मसा कर लिया। आप क्लियर हो गए, बैड एनर्जीज पीछे छोड़ के आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी बातें। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये आपका इस हफ्ते का पहला कार्ड, स्कॉर्पियो।
और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट और ये नियर फ्यूचर। स्कॉर्पियो बहुत मज़े आ रहे हैं। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपका फियर है और ये अल्टीमेट वीकेंड है। स्कॉर्पियो पहला कार्ड जो है वो मून का कार्ड है। मून इमेजिनेशन का कार्ड होता है और मून का कार्ड नर्चरिंग का कार्ड भी होता है और ये मून का कार्ड माँ का कार्ड भी होता है, दुआ का कार्ड भी होता है। लेकिन असल जो चीज़ होती है वो ये होती है डिपेंडेबल होना। मून डिपेंडेबल होता है सन का, वो सन से रोशनी लेके आपको देता है। तो ये वाला कार्ड डिपेंडेबल होने का भी है। तो आप एक डिपेंडेबल पोजीशन में होते हैं कि किसी पे आप भरोसा कर रहे होते हैं और किसी के सहारे आप चल रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी किसी की वजह से चलती है, कारोबार, काम या बिजनेस, जो कुछ भी है। और ये कार्ड जो है इसको काट रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये शादी के बाद वलीमा भी कह सकते हैं, रिसेप्शन भी कह सकते हैं या फिर सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये क्यों काट रहा है इसको? ये इसलिए काट रहा है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है उसमें इसकी ज़रूरत है इस वक्त। तो ये उसको थोड़ा सा मना कर रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसलिए इसको वो काट रहा है। तो ये आपको आपके पैरों पे खड़ा करना चाहता है। ये चाहता है कि आप किसी के भी डिपेंडेंसी में न रहें, आप अपने फैसले खुद कर रहे हो। ऐसा होता है, आमतौर पे ऐसा होता है जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं से आप अपने आप को कहीं जोड़ रहे होते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिटेच कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर आप उसी कश्मकश में हैं, कोई चीज़ जुड़ रही है, कुछ चीज़ें कट रही हैं। और नीचे ये किंग ऑफ वांड्स है। किंग ऑफ वांड्स असल में एक लीडर का कार्ड होता है, एक एम्बिशियस लीडर जिसकी ये पावर, जिसकी ये ताकत आपको कारोबार या बिजनेस में बहुत ऊंचा मकाम देती है। ये इसकी बेस में आया है। ऊपर जो मैं बातें कर रहा था वो थोड़ा मोहब्बत की या प्यार की या डिपेंडेंसी की बात कर रहा था। तो ये कह रहा है कि आपका जो ख्वाब था वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनने का है या कारोबारी शख्सियत बनने का है या कारोबार अपना खुद चलाने का है। और ये वाला कार्ड आपको पावर दे रहा था कि आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाए। पहले आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे चल रहे थे, अब ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने आप को खुद संभालना है। और ये इसकी वजह से हुआ 3 ऑफ कप्स की वजह से, जिसने आपको मशवरा दिया कि आपको अलग हो जाना चाहिए, अपनी चीज़ें बेहतर कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि चीज़ क्लियर हो गई कि ऊपर वाली जो पोजीशन थी उसकी वजह क्या थी कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पे खुद खड़े होना है। तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। एक दो किंग के कार्ड इसमें भी हैं। ये किंग ऑफ वांड्स है, ये किंग ऑफ कप्स है पास्ट में। अब ज़रा बात को समझिएगा। पास्ट में किंग ऑफ कप्स का मकसद है, कप का मकसद इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है। जब आप कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में जाते हैं तो स्टार्ट में जो पैसे आपको वहाँ से मिलते हैं उससे आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आप कहते हो चलो ठीक है, थोड़ा मिल रहा है मगर गुजारा हो रहा है, थोड़ा मिल रहा है मगर गुजारा हो रहा है। तो ये कह रहा है कि पास्ट में आपका गुजारा होता रहा है, आप अपना काम चलाते रहे हो, लेकिन फिर आपको पास ख्याल आया कि मुझे इंडिपेंडेंट होना, गुजारा नहीं, अपना करियर बनाना है, अपनी ज़िंदगी में आगे जाना है। तभी आपने ये वाला फैसला किया और इसके बाद यहाँ पे आप इंडिपेंडेंस से इससे निकल रहे हैं, इससे निकल रहे हैं। जब आप इससे निकलेंगे, किसी के पार्टनरशिप से निकलेंगे या किसी के सहारे से निकलेंगे तो फिर अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो ये वाला कार्ड और ये वाला किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वांड्स, ये दोनों एक ही वक्त में मेरे पास साथ साथ मौजूद हैं। इमोशनल सेटिस्फेक्शन से निकलकर मटेरियल सेटिस्फेक्शन में आपको आना है, आपको अपना करियर बनाना है।
ऊपर वाला कार्ड देखिएगा, ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स असल में इसके अंदर एक लाइन लिखी होती है, रोमांटिक ड्रीमर। ये आशिक का कार्ड होता है, मोहब्बत करने वाले का कार्ड होता है और अपनी मोहब्बत की तरफ जाने का कार्ड होता है। तो ये कप का जो किंग है ये आपके पास आ रहा है इस वक्त। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई नया आ रहा है, आपको नॉक कर रहा है और ये चाह रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में आ जाएं और वो चलकर आपके पास पहुंच चुका है। ये मोहब्बत करने वालों के लिए है। ये जो कहानी यहाँ पे चल रही थी ये अपने करियर की काम की चल रही थी। तो ये नियर फ्यूचर में, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। यहाँ पे कब था तो अब आप मटेरियल में आ गए। ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और इसमें लिखा हुआ है फ्रूट ऑफ योर लेबर। आपने जो मेहनत की थी, जो सोच रखी थी, उसका हल आपको मिलने वाला है बहुत करीब में, नियर फ्यूचर में। कहानी समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे आपकी सोच थी कि आप किसी के सहारे काम चल रहे थे पार्टनरशिप में। आपने सोचा कि इससे गुजारा मेरा नहीं हो रहा, इमोशनली मैं चल रहा हूँ। आपने सोचा कि मुझे वांट्स मिल रही है। अब यहाँ पर आपके पास पेंटिकल आ गए। पेंटिकल मतलब पैसा, सिला। यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपने जो मेहनत की थी उसका सिला आपको मिल रहा है अनकरीब में। द फ्रूट ऑफ योर लेबर, इसमें लाइन लिखी हुई है। अब चलते हैं हम आपकी फीलिंग की तरफ। ये पहला कार्ड देखिएगा, 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ये आपके पास फीलिंग आ रही है और ये एंजाइटी की है, स्ट्रेस की है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। ये एंजाइटी कहाँ से आ गई? ये किसी न किसी वजह से आपके पास एंजाइटी मौजूद है, क्योंकि ऊपर भी मेरे पास स्वॉर्ड के 2 कार्ड और भी मौजूद हैं। ये 3 स्वॉर्ड के कार्ड फीलिंग में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट मौजूद है। अब वो कन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये वाले जो कार्ड है आपकी फैमिली का, इसमें 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स का मकसद है कि अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ तय कर लें, चीज़ें अपनी बेहतर कर लें। प्रायोरिटीज़ तय करेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। प्रायोरिटीज़ तय नहीं करेंगे तो चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। अब वो जो ख़राब चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से शायद ये फियर आ रहा है, शायद ये एंजाइटी आ रही है कि आपने हड़ दबड़ में काम शुरू कर दिया और आप अपने आप को मॉनिटर नहीं कर सके। तो ये कहते हैं अपने आप को मॉनिटर करो। सबसे पहले वो काम करो जिसकी ज़रूरत है, इसके बाद कोई और काम करो। तो जिसकी ज़रूरत है उसको आप करोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। इसके ऊपर का कार्ड बहुत ख़राब है और ये आपका फियर है, खौफ है। फियर यहाँ पर भी मौजूद है, फियर वहाँ पर भी है। और ये खौफ आपको बता रहा है कि आपके साथ धोखा हो सकता है। ये जहन में चीज़ बैठ जाती है, इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं हम लोग। जब आपके पास फियर आता है ना तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो इस अट्रैक्शन वाली पावर को ख़त्म करो। डरना नहीं है, फेस करना है। और आखिरी वाला कार्ड वो भी बता रहा है कि धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट का मूड है तो मत कीजिएगा, वरना कोई इन्वेस्टमेंट आपकी उठा के ले जाएगा, धोखा दे जाएगा। तो नई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी है, टाइम पास करना है, टाइम निकालना है। लेकिन मैंने बता दिया है तो आंखें खुली रखनी है ताकि आपके साथ कोई धोखा न कर सके। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। ये जो लैंग्वेज होती है इसकी टैरो कार्ड्स की, ये असल में मैंने आपको बताया था कि जब आप खुद कार्ड निकाल रहे होते हो, आपकी जो पर्सनल मीटिंग होती है मेरे साथ, तो उसकी बहुत अहमियत होती है। वो आप खुद निकालते हो, आपके जहन से में वो सवाल और उसका जवाब मौजूद होता है। तो फिर जब मैं आपको समझाता हूँ तो वो बात आपको समझ में भी आ जाती है, क्योंकि आप खुद निकाल रहे होते हो, आपके लाशऊर में वो चीज़ मौजूद होती है। लेकिन कभी कभी जनरल रीडिंग में इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हमें अच्छा लगता है और ये जो रीडिंग है ये हमारे साथ मैच करती है। बहुत सारे लोग नहीं भी बोलते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपके ऊपर मुनहसर है कि आप क्या सोचते हो। तो अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल
और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, न्यू आइडियाज़ पे काम करना होगा, काम आपका हो जाएगा। दूसरा सवाल बता रहा है कि नो आपका काम नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ मौजूद हैं, बहुत लोगों के आपने पैसे देने हैं, बैंक के भी देने हैं, दोस्तों के भी देने हैं, तो इसलिए हो सकता है कि ये काम ना हो सके। सवाल नंबर 3 ये भी कह रहा है कि नहीं आपका काम नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ ही नहीं रहे, अपनी किए जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपका काम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पहले ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी होगी, अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे, इसके बाद पता चलेगा कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।